नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है पिस्टन ऑफ मास m hang from massless spring whose restoring force law goes as F is equal to minus kx cube। जनरली जब हम स्प्रिंग की बात करते हैं तो जो फोर्स का रिलेशन होता है डिस्प्लेसमेंट से वो होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, पर यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा उसको और लॉजिकल बनाने के लिए F इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब दिया है कि यहाँ पर फ्रिक्शन स्प्रिंग कांस्टेंट है और उसका जो भी डायमेंशन होगा वो हम देख सकते हैं। पिस्टन सेपरेटेड, द पिस्टन सेपरेट वर्टिकल चैम्बर इनटू टू पार्ट। एक पिस्टन हमको यहाँ पर दिख रहा है, ये पिस्टन जो है इसने इस चैम्बर को दो पार्ट में सेपरेट करके रखा है। वेयर अ बॉटम part is filled with n moles of ideal gas and external work is done on the gas isothermally as a constant temperature T with the help of heating filament negligible volume mounted at the lower part of the chamber। यहाँ पर एक फिलामेंट लगा हुआ है जो इसको हीट प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ से हीट प्रोवाइड करेगा और पिस्टन जो है वो डिस्प्लेस होता है इनिशियली L0 से L1 तक। ओके, टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द फिलामेंट इज हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर तीन फोर्स के कारण हमको वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, उन तीन फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। अगर हम वर्क डन ऑन गैस की बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमको पता है nRT ln V2/V1 होगा, है ना। तो यहाँ पर V2 अगर हम देखें तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू L1 होगा और V1 अगर देखें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू L0 होगा। मतलब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो nRT ln A इंटू L1 डिवाइडेड बाई A इंटू L0 होगा। A से A यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो वर्क डन ऑन गैस अगर हम देखें तो वो होगा nRT ln L1 डिवाइडेड बाई L2। सेकंड, अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्योंकि ये पिस्टन ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हमको वर्क डन करना है, तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर हम देखें, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर हम देखें तो वो होगा mg L1 माइनस L0। ओके, ये सिंपल से समझ सकते हैं कि वो इतना ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है। तीसरा, हमको वर्क डन अगेंस्ट दी स्प्रिंग करना पड़ेगा। तो वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन के एक्स क्यूब इंटू डी एक्स फ्रॉम इनिशियल पोजिशन L0 टू L1 इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग जो होगा वो होगा के एक्स रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 और लिमिट हम यहाँ पर पुट करेंगे L0 बाई L1। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा k/4 L1 रेज़ टू पावर 4 माइनस L0 रेज़ टू पावर 4 और इन तीनों को फाइनली हमको ऐड करना है। तो फर्स्ट टर्म जो बनेगा nRT ln L1 बाई L0, सेकेंड टर्म हमारा बनेगा mg L1 माइनस L0 और थर्ड टर्म हमारा बनेगा k/4 L1 रेज़ टू पावर 4 माइनस। तो थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर, थर्ड आंसर हमारा करेक्ट होगा। वो सारी चीज़ें उसमें उन्होंने ऐड की है इसलिए हम कंफ्यूज हो सकते हैं, पर अगर लॉजिक हमारे क्लियर है तो हम डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस का अगर आपको क्वेश्चन बैंक अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर QR कोड आपको मिलेगा, उसे स्कैन करके आप इसे स्कैन करके आप पूरा क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।